नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज हम बात करेंगे विधानसभा गुजरात विधानसभा में पिछले दिनों कुछ कलाकारों को बुलाया गया, सैर सपाटा करवाया गया, लेकिन कुछ ही कलाकारों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया, जिसके बाद ठाकुर समाज ने इस पर आपत्ति जताई है। ठाकुर समाज के जो अभिनेता है विक्रम ठाकुर, जिन्होंने काफी नाम कमाया है, ऐसे बहुत सारे ठाकुर समाज के कलाकार हैं जिन्होंने गुजरात को गौरव दिलाया है, लेकिन ठाकुर समाज के ही कलाकारों को कहीं ना कहीं यहाँ से दूर रखा गया और बहुत सारी जगह ठाकुर समाज की किसी ना किसी रूप में अवहेलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा गुजरात में की जा रही है, जिस पर आज विशेष चर्चा होगी कि आखिरकार ठाकुर समाज को ही क्यों हमेशा ही एक दायरे से बाहर गुजरात सरकार रख रही है। क्या मंशा है गुजरात सरकार की? और खासकर जब कलाकारों की बात आती है, तब तो कलाकार जो होता है धर्म, ज्ञाति, समाज, हर किसी चीज से ऊपर होता है। उसके बावजूद ठाकुर समाज के कलाकारों का जो अपमान है, उस पर लगातार आवाज उठ रही है। क्या है पूरा माजरा और क्यों इस पर आवाज उठ रही है? बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवाती हूं और फिर ये पूरा मसला क्या है इसे समझने की, जानने की और सरकार की मंशा क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, मेरे साथ भावेश पटेल जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है करणी सेना के और प्रेसिडेंट है प्रजासत्ताक पार्टी के। सर, चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ जयदेव सिंह चावड़ा जी हैं जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है महसाणा के। सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ महेंद्र सिंह राठौड़ हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, स्वागत है। चलिए, भावेश जी से शुरू करेंगे। भावेश जी, ठाकुर समाज को हमेशा ही कहीं ना कहीं एक दायरे से बाहर रखने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहली बात तो क्षत्रिय ठाकुर समाज को भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार कई ऐसे मौके ढूंढ के बार बार अपमानित कर चुकी है। मैं क्षत्रिय ठाकुर समाज के साथ हूँ, उनके समर्थन में हूँ और इनके साथ भी क्षत्रिय ठाकुर समाज के साथ भी अन्याय हुआ है और पाटीदार समाज के साथ भी अन्याय हुआ है कि कला जगत जो है, कला जगत की दुनिया में हर एक समाज में प्रतिभाशाली कलाकार रहते हैं और मिलते भी हैं, लेकिन खास टारगेट बना के दो मोटे समुदाय और अन्य ज्ञातियों को टारगेट बना के एक भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति है और चाल है। जी बिल्कुल। चलिए, जयदेव सिंह चावड़ा के पास चलेंगे। सर, क्या मानते हैं आप इस तरह से ये जो सरकार है, खासकर मैंने पहले ही कहा कलाकारों का कभी धर्म नहीं होता है, कभी उनकी समाज ज्ञाति नहीं होती है, उसके बावजूद कोई खास रणनीति के तहत कलाकारों का अपमान सरकार द्वारा किया गया है या फिर ये एक कोई बिना सोची समझी कोई बात थी जिसे बहुत बड़ा स्वरूप दे दिया गया है? क्या कहना चाहेंगे? जी, नमस्कार। ये सिर्फ क्षत्रिय ठाकुर समाज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पूरा क्षत्रिय समाज की बात हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पहले से ही ऐसी रणनीति रही है कि पूरे क्षत्रिय समाज को वो पहले से ही वो इतनी नफरत करते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा का इलेक्शन हम देख ले जो अभी चला गया, तो उनके राजकोट के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने क्षत्रिय समाज की बहन दीकरियों के लिए बहुत ही खराब शब्द कहे। पूरा क्षत्रिय समाज ने मिलकर पूरे गुजरात के अंदर ऐसी मूवमेंट की कि आप कुछ भी करिए, राजकोट के पुरुषोत्तम रूपाला जी है, उनको हटाइए, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, उनको लड़के को दे दीजिए, लड़की को दे दीजिए, उनकी वाइफ को दे दीजिए, बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को दे दीजिए, हमें उससे कोई प्रश्न सवाल नहीं है। पूरा गुजरात का क्षत्रिय समाज मिलकर इस लड़ाई का लड़ा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार ने उनको रिपीट रखा और क्षत्रिय समाज के सामने मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि अब कुछ भी करके उनको लड़ाए बीजेपी के खिलाफ। हालांकि यहाँ पर हम सब बहुत अच्छी तरह से लड़े और ये लड़ाई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक चली गई हमारी और अच्छा रिजल्ट भी आया और भारतीय जनता पार्टी को कड़ा जवाब भी मिला। इसी हिसाब से अब देखें कि क्षत्रिय समाज के ही एक वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है क्षत्रिय ठाकुर समाज। तो अब उनका मतलब बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, कलाकारों को मतलब जो चुनिंदा कलाकार है जो पूरा दिन और रात भारतीय जनता पार्टी की ही माला जपते रहते हैं, सरकार की ही माला जपते रहते हैं, मोदी जी की ही माला जपते रहते हैं, उनको ही बुलाया, उनको बुलाकर उनका ही स्वागत करवाया, सब कुछ करवाया और ऐसा मैसेज पास किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरा तरह से वो उनकी माला जपते रहेंगे,
लोगों में उनका प्रचार करते रहेंगे, उनको ही हम प्राधान्य देंगे। तो इस तरह से क्षत्रिय ठाकुर समाज के विक्रम ठाकुर का ये सवाल नहीं है, पूरा क्षत्रिय समाज का सवाल है। विक्रम जी ठाकुर के अलावा 500 से ज्यादा क्षत्रिय ठाकुर समाज के, क्षत्रिय राजपूत, काराड़िया सभी समाज के लोग हैं। उन सभी को मतलब जो भी कलाकार है उन सभी को अलग रखी है। और ये सिर्फ एक विक्रम ठाकुर का मतलब अपमान नहीं हुआ, पूरे क्षत्रिय समाज का अपमान हुआ। तो हम गुजरात सरकार से विनती करते हैं, और ये लोग ये बोलते हैं कि ये अचानक कार्यक्रम शुरू हुआ। तो उनके जो मतलब बुलाए गए उनमें से किसी एक कलाकार ने बोला कि पहले से हमको ऑफिशियली लेटर भेजा गया, ऑफिशियली हमसे बात की थी। तो ये जो लोग बुलाए गए हैं वो भी बड़े कलाकार हैं। तो अभी ये बात ये है कि अगर अचानक कार्यक्रम होता तो ये लोग तारीख भी नहीं देते, पर अभी उनका जी। तारीख भी मिल गया, अचानक उनको लेटर भी मिल गया, और अब पूरा रायता अगर फैल गया है तो भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो एमएलए है या एमपी है या मतलब गवर्नमेंट के लोग हैं, वो अभी रायता फैल गया है, वो उसको एक करने के लिए अभी ये मलम पट्टी लगा रहे हैं कि हम दूसरी बार अभी किसी और को मतलब किसी दिन हम दोबारा सबको बुलाएंगे। तो ये सवाल ये सबसे पहले ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो क्षत्रिय समाज से नाराज है और उनका विरोध है। दूसरी बात ये है कि अभी गुजरात के अंदर कि कौन-कौन से इश्यू अभी फ्रंट लाइन पर है। जी। गुजरात में एजुकेशन लेवल 0 हो गया है, हेल्थ इश्यू इतने सारे बढ़ गए हैं, और सबके सामने मंदी मतलब मोंघवारी भी इतनी है, और उससे भी ज्यादा है क्राइम रेट। यहाँ पर हम क्राइम रेट की बात करें तो हम बिहार और उत्तर प्रदेश के जो चुनिंदा जो सिटीज है, इलाके हैं, उनके बराबरी कर रहे हैं, ऐसा क्राइम रेट अभी आ रहा है। तो ये सारी बात गुजरात का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी सिटी हो, वहां पर छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे केस हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं। ये सारे इश्यू इतने बड़े हैं, और छोटे-छोटे लड़के शराब पी के ड्रग्स लेकर गाड़ियां चला रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं। रोड पर लोग मार रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। ये क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, तो गुजरात सरकार पूरी तरह से फेलियर हो गई है अपने हिसाब से मतलब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। अब उनका जब पूरी तरह से वो अब छा गए कि भाई हम क्राइम को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो उनके ही मंत्री ने और उनके वो विधानसभा के स्पीकर ने सबको मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कलाकारों को इनवाइट किया। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय ध्यान भटकाऊ पार्टी है। तो उन्होंने ये करके अभी जो सारे जो बेसिक जो इश्यू है, हेल्थ इश्यू है, एजुकेशन है, क्राइम रेट है, उन सभी इश्यू को एक बार अलग करके ये इश्यू खुद गुजरात सरकार ने किया है, और पूरी तरह से अब ये एक्सपोज हो गया है कि क्षत्रिय समाज उनका विरोध कर रहा है। तो अब वो मलहम पट्टी लगाने के लिए अभी दौड़े जा रहे हैं। तो हम इनका विक्रम जी ठाकुर का और पूरे जो क्षत्रिय समाज के जो भी हमारे कलाकार हैं, उनका हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने-अपने हिसाब से हम उनका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है। सोशल वर्कर के रूप में महेंद्र सिंह राठौड़ जुड़े हैं। क्या कहेंगे महेंद्र सिंह जी, जिस तरह से क्षत्रिय समाज का हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में अपमान करती, लोकसभा चुनाव 2024 में हमने देखा किस तरह से इतना विरोध करने के बाद भी टिकट नहीं बदली गई, और अब ये ठाकुर समाज के कलाकारों का अपमान। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्यों ठाकुर समाज को इतना नीचा दिखाने की कोशिश गुजरात में हो रही है? नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्षत्रिय समाज के लिए चिंता प्रकट की है। बहुत सारे समाचार ये बनाने को रेडी नहीं है, लेकिन आपकी मैं चैनल को पहले से सैल्यूट करता हूँ। सही किस तरह से कौन से टाइम पे पिरोसना, यदि वो सीखना हो तो वीएनएम चैनल के पास सीखा जाए। आपने मैडम ये जो हमारे भाई साहब ने जो बात बोली वो आधी अधूरी बोली है। शुरुआत से मैं आपको बताता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने के लिए जिन्होंने तन मन यदि अर्पण किया है वो क्षत्रिय समाज ने किया। इसका आप इतिहास जानते हो, आपके वहां एक बार डिबेट हो चुकी थी। मैडम ये लोग ने शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी मेन नींव क्षत्रियों ने बोई है। मैं शुरुआत से कहता हूं हमारे साथ प्यार में दगा हुआ है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी कही है। इसका एक मामूली प्रमाण है, ये सब समाज यानी कि सब जो कलाकारों को बुलाए गए उनका स्वागत करना एक मिली जुली साजिश थी।
ये विवाद घुमाने के लिए अभी गुजरात के अंदर बहुत गंभीर विवाद चल रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इरादा पूर्वक किया गया ये एक षड्यंत्र है। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, क्षत्रियों को वचन दिया गया था क्योंकि पहले राज्यसभा होती थी, राज्यसभा नहीं थी। राज्यसभा यानी 562 रजवाड़ाओं ने जो अपना त्याग बलिदान दिया है देश बनाने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए, माननीय आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वचन दिया था क्षत्रियों को कि आपके रजवाड़ों को कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, वो सीधे जाके राज्यसभा में बैठेंगे। और उस समय इंदिरा गांधी ने जब राज्यसभा कर डाला तब भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रियों को प्रॉमिस दिया था कि आप हमें सहयोग दो, हमारी पार्टी बनाने के लिए आप अपना योगदान दो, जो क्षत्रियों के साथ अन्याय हुआ है उसको हम दूर करेंगे। लेकिन ये इतने गद्दार लोग हैं मैडम कि इनकी लेबोरेटरी टेस्ट रूपाला के टाइम पे हो गया। जब रूपाला जब मुंह से भसा, मैं भसा शब्द वापरता हूं, बोला नहीं है, वो जो भसा तो रूपाला इतना खूबसूरत निकला है, रूपालो इतना रूपालो निकलो कि उसने पूरे क्षत्रिय समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कद रूपा डिक्लेयर किया। क्यों? कि इन्होंने सबसे पहले क्षत्रियों में भागले पाड़े, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण नहीं है, क्षत्रिय बहुत बड़ा धर्म है, ये इतना विशाल धर्म है, इसमें ठाकुर समाज हमारा एक मिनी क्षत्रिय वर्ग है और वो खुददार वर्ग है। केवल उन्होंने कलाकारी में नहीं, हर क्षेत्र में क्षत्रिय में ठाकुर समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन इसके लिए इरादा पूर्वक किया गया कि जो उनके वहां मुजरा करेगा वो उनके वहां सम्मान के लायक है। ठाकुर समाज के कोई कलाकार ने इनके वहां मुजरा नहीं किया है सिवाय अल्पेश ठाकुर। आज इनकी हालत ये लोग ने क्या करी है। और मैडम करणी सेना शुरुआत से कहती आई है कि क्षत्रिय समाज पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ण के लिए लड़ता है, लेकिन ये नहीं चाहते कि क्षत्रिय समाज एक पोजीशन में आए। ये लोग ने इतनी सारी क्षत्रिय बस्ती होने के बावजूद ये कहते हैं कि हिंदू सब एक हो, हिंदू सब एक हो। ये वोटों की तुष्टीकरण तो ये भाजपा खुद करती है। हमारे क्षत्रियों में देखे नहीं मैडम, राजपूत बन गए, भाजपूत बन गए, बहुत सारे भाजपूत वहां जाके मुजरा करते हैं। उसमें का ठाकुर समाज इतना स्वाभिमानी समाज है, वो अपने बलबूते पर चलता है, किसके वहां मुजरा नहीं करता है। इन्होंने मुजरा करने वाले का स्वागत किया है। लेकिन विक्रम ठाकुर की आप स्पीच सुन लो, वो क्या कहता है। पूरा क्षत्रिय समाज अब जाग उठा है, क्योंकि कलाकार में कोई ज्ञाति नहीं होती है। एक बहुत अच्छे कलाकार ने अपना ही स्वागत करा के सफाई दी, जैसे वो भाजपा का प्रवक्ता हो। उसने बताया कि कलाकारों का कोई वर्ण नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कलाकार कलाकार होता है। तो मैं आपको बताऊं मैडम, साधु का भी कोई वर्ण नहीं होता है, साधु साधु होता है। जब योगी जी कोई कार्य करते हैं तब यही लोग कहते हैं कि योगी जी क्षत्रिय है, अरे वो साधु है, साधु का कोई वर्ण नहीं होता है। जब भी अन्याय करना हो, पिक्चर में यदि विलन बनाना हो, क्षत्रिय को बता दो, ठाकुर को बता दो, बराबर है। तो इस तरह की जो ये राजनीति, भारतीय जनता पार्टी विनाश काल विपरीत बुद्धि, मेरा शब्द सुनो मैं वापस कह रहा हूं, विनाश काल विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था अभी क्षत्रियों ने। अब इनकी हैसियत, अब इनकी औकात, ये पहले क्या कहते थे, 400 के पार, 400 के पार नारे लगाते थे मैडम, तो हमने 240 में घुसेड़ दिया। गुजरात के अंदर 4 कैंडिडेट जीते हुए थे, इन्होंने एक ही कैंडिडेट झुकी नहीं, ज्ञानीबेन ठाकुर, यही है ठाकुर समाज से आती है हमारी ठाकुरायन, और वो झुकी नहीं, बाकी के 3 दिन झुक गए। राजस्थान जागा, हरियाणा जागा, उत्तर प्रदेश जागा, महाराष्ट्र जागा, सब स्टेट जागे। लेकिन गुजरात के अंदर ये जो वोटों की तुष्टीकरण है, जो हमारे भाजपा जो आगेवान बन के बैठे हैं, लेकिन दिल्ली दूर नहीं है मैडम। उस समय लोकसभा में लाखों की बात करते थे, लाखों की लीड से देखेंगे, लाखों की लीड से देखेंगे। फिर उन्होंने 10 लाख शब्द बोलने का बंद कर दिया, 5 लाख भी बोलने का बंद कर दिया। अब तालुका जिला पंचायत में इन्होंने क्या किया, कैंडिडेट खरीद लिए। जब इनको मालूम पड़ गई कि हम हारने वाले हैं, इन्होंने कैंडिडेट खरीद लिए। अब ये खरीद नीति पे आ गए। लेकिन अभी यदि भारतीय जनता पार्टी को क्षत्रिय खड़ा कर सकता है तो हम नए पार्टी का इंतजार करके बैठे हैं, हम मौके का इंतजार करके बैठे हैं। और हम क्षत्रियों को रणनीति सिखाई नहीं जाती है, हम पूरी रणनीति बना रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की उनकी औकात दिखाने के लिए। जी बिल्कुल, एक ऐतिहासिक समाज पूरे भारत का जो राजा रजवाड़ों के समय से काफी प्रचलित।
भविष्य क्या कहना चाहेंगे? कलाकारों का भी इस्तेमाल अब सरकार सियासत में करने लगी है। कलाकार जो है वो भरे मंच से अब सरकार की वाहवाही करते हुए नजर आते हैं। क्या इतने अब कलाकार भी क्या इतने सरकार के पाले में चले गए हैं कि भरे मंच से उन्हें सरकार की वाहवाही करनी होगी, वरना फिर उनका उनके शायद उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, जैसा आम आदमियों के साथ हो रहा है। वो तो पूरे गुजरात में मैडम देखा हुआ है। कल महाभाई आहिर का जो सम्मान हुआ है, सबका जो सम्मान हुआ है, उन सबको मैं अभिनंदन और शुभेच्छा पात्र देता हूँ। महावीर के कितने भी प्रोग्राम है, स्टेज प्रोग्राम है, जो गुजरात सरकार के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल रहे थे, उनके प्रोग्राम खत्म कर दिए। कई कलाकारों के स्टेज देना भी खत्म कर दिया। ये उनकी किन्नाखोरी है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। वो सोची समझी एक राजनीति है। जिसको भी आमंत्रित किया है वो सोच समझ के किया है, क्योंकि वो जो क्षत्रिय समाज है, पाटीदार समाज है, कोई अन्य ज्ञाति के समाज के कोई कलाकार को वहाँ पे आमंत्रित नहीं किया है, क्योंकि इसका जो आवाज गुजरात की जनता के क्षत्रिय समाज जो भी आवाज उठाया है, और एक समूह में अभी प्रोग्राम उनका जो समूह हो रहा है साथ, वो समूह होकर बाद में डर्टी पॉलिटिक्स आएगी इसमें। क्यों? जैसे समाज इकट्ठा हो गया है, 15 दिन 1 महीने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी उनके एजेंट को भेज के उनको उठा के हम आपके साथ हैं, सम्मानित करते हैं। लेकिन ये डर्टी पॉलिटिक्स सोच समझ के की हुई एक प्रोपेगेंडा ही है बीजेपी का। जी, बिल्कुल, तो ये एक रणनीति के तहत सारा काम हो रहा है। जयदेव सिंह के पास चलेंगे। सर, अब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में तो है ही, भर-भर झोली वोट पा रही है, फिर इस तरीके के काम करने की क्यों जरूरत है? धर्म के नाम पर तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी खुलकर कर रही है, लेकिन क्या अब हिंदू धर्म के लोगों में भी समाज के नाम पर राजनीति की जाएगी? ये एक सियासत को कोई और दिशा में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं कि धर्म के नाम पर तो हम लोगों को बांट ही रहे हैं, अब क्या समाज के नाम पर भी लोगों को बांट देंगे? जी मैडम, अभी जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है कि कब्र खोदो और मंदिर ढूंढो, मूर्तियां ढूंढो, ये सब चल रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व आज ब्रह्मांड की शेयर कर रहा है। सुनीता विलियम्स ने हमें देखा कि पूरा नासा और पूरा विश्व आज ब्रह्मांड की खोज कर रहा है, और हमारा देश और हमारे देश के जो नेतागण वो कब्र को खोदने के लिए अभी चालू है। तो ये ध्यान भटकाओ पार्टी है। और जो हमें जो सोशली जो इश्यू है, जो हमने कहा कि एजुकेशन है, हेल्थ इश्यूज है, महंगाई इतनी बड़ी है, क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, इससे ज्यादा हम बोले तो पद्मावत फिल्म आई थी, तब भी यही इश्यू हुआ था। तभी क्षत्रिय समाज पूरा रोड पर उतर गया था और इतना अपोज किया था। हमारे लड़कों पर अब भी केस चालू है। आप समझिए, इतने 2018 के साथ इतना पूरा टाइम निकल गया, फिर भी आज भी हमारे क्षत्रिय समाज के लड़के हैं, जो हमारे युवा है, वो आज भी मुद्दत भर रहे हैं। आज भी उन पर कोर्ट केस चल रहे हैं। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने बाइफरकेशन कर दिया। एक ही विशेष वर्ग के व्यक्तियों के पर जो केस लगा था, हार्दिक पटेल जिन्होंने भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया, फिर हार्दिक पटेल भाजपा में चले गए, तो उन पर जो मतलब उनके साथ जो जितने भी लोग थे, उन पर जो भी केस हुए थे, वो सारे केस वापस खींच लिए। पर क्षत्रिय समाज के जो केस है वो अभी भी यही है। आदिवासी के समाज के लोग पे जो केस हुए वो अभी यही है। ठाकुर समाज पे जो केस है वो भी यही है। SC ST के समाज पर जो केस हुए, जो आंदोलन में हुए, वो भी केस यही पर है। आज इन सभी अभी डेट में आज आए हैं, धक्के खा रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, वकीलों का खर्चा बहुत हो रहा है, फिर भी इनके केस नहीं वापस लिए। हार्दिक पटेल ने भाजपा ज्वाइन कर दी तो वो वॉशिंग मशीन से धुल गए। और राष्ट्रद्रोह का इतना बड़ा केस था उन पर, तो राष्ट्रद्रोह का इतना बड़ा केस वाले बंदे को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया, उसको राष्ट्र भक्त बना दिया, उनकी पार्टी में ले लिया, MLA भी जिता दिया। आप समझिए, तो ये ध्यान भटकाऊ पार्टी है। पद्मावत फिल्म के जो भी है वहां पर अभी भी लड़के मुद्दत में आ रहे हैं। परेश रावल ने भी क्षत्रिय समाज के खिलाफ बहुत गंदा बयान दिया था, वो भी उन्होंने फिर लिपापोसी कर दी, माफी मांग ली, वो भी अभी चल रहा है। मतलब तो ये ध्यान भटकाऊ पार्टी है भाजपा, और उनके पास अभी जो भी इश्यू है, अभी जो भी मैंने रियलिस्टिक इश्यू कहे,
वो उन पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। ना तो क्राइम पर वो कंट्रोल कर सकते हैं, ना महंगाई पर कंट्रोल कर सकते हैं, ना मंदी पर कंट्रोल कर सकते हैं, ना एजुकेशन लेवल या हेल्थ इश्यू को वो अच्छा कर सकते हैं। ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, अभी जो बाहर के जो हिंदी प्रदेश के जो देश है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कब्र खोदना शुरू किया। पर यहाँ तो ऐसा कोई इश्यू हो नहीं रहा था। तो उन्होंने अभी ध्यान भटकाऊ योजना के अनुसार ये कलाकारों वाला इश्यू छेड़ दिया। जी। तो ये इश्यू उन्होंने जानबूझकर ये ऐसा इसीलिए किया है कि जो रियलिस्टिक जो इश्यू है वहां से सबका ध्यान हट जाए और ये कलाकारों वाला इश्यू हो जाए। बिल्कुल, तो कलाकारों का क्षत्रिय समाज अभी जान चुका है और क्षत्रिय समाज में भी जो महेंद्र सिंह ने बोला कि एक थे राजपूत और एक थे भाजपूत। जो भाजपूत थे वो पूरा भाजपा को समर्पित हो गए। उन्होंने क्षत्रियता को एक अलग सी किनारा कर दिया और जो राजपूत थे, जो क्षत्रिय थे वो लड़े, क्योंकि हमें कम लोगों में भी लड़ने का अनुभव है। हम आज भी भाजपा की सारी रणनीतियों से हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। भाजपा को खड़ा करने में जो सबसे ज्यादा जिनका काम था वो शंकर सिंह वाघेला भी थे, उनको भी दरकिनार कर दिया। केशुभाई पटेल सबसे बड़े थे, उनको भी दरकिनार कर दिया। अभी भाजपा में जो भी है वो पूरे कोई भी क्राइम देख लीजिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का, सिटी का जो भी बुटलेगर हो, ड्रग्स एडिक्ट हो, किसी पर भी कोई केस हो, तो बलात्कारी ही हो या कोई भी हो, तो उसकी जो भी आप उसकी फेसबुक आईडी या कुछ भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो भाजपा का मेंबर हो और मेंबर होने के नाते वो भाजपा में ही होते। तो सारे के सारे जितने भी गुनहगार हैं, सबके सब भाजपा से ही उनका रिश्ता निकलता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय ध्यान भटकाऊ पार्टी ने और भारतीय झूठा पार्टी ने ये कलाकारों वाला जो उनका अपमान किया, ये किसी भी हालत में क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय ठाकुर समाज, क्षत्रिय राजपूत समाज कोई भी इसको नहीं सहेगा और लड़ते रहेंगे। चलिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि गुजरात के मुद्दे कुछ और है और गुजरात बातें कुछ और बातों पे कर रहा है, लड़ कुछ और बातों पे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली ही बातें कही जा सकती है। महेंद्र सिंह राठौड़ जी के पास फिर से चलेंगे। बापू, किस तरह से अब गुजरात में क्षत्रिय ठाकुर समाज अपनी और खुद राजपूत समाज की, पूरा क्षत्रिय समाज कैसे लड़ेगा, कैसे अपना अस्तित्व बचाएगा? कहीं ना कहीं तो ये क्षत्रिय समाज को बिल्कुल कहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने जैसी रणनीति सामने आ रही है। मैडम, ये लोग तकवादी, अवसरवादी लोग ढूंढते हैं और हर बिरादरी में, हर वर्ण में तकवादी, अवसरवादी लोग होते हैं। रहा सवाल मैडम रणनीति की, तो जब रूपाला के टाइम पे हम लड़ने निकले थे तो हम केवल लड़ने निकले थे मैडम। जीत हमारा मकसद नहीं था। हमें किसके लिए जीतना था? हमारी तो कोई पार्टी नहीं थी, हमें तो केवल लड़ना था। वो हमने किया। 400 के पार को 240 में डाल दिया। अब रहा सवाल मैडम, तो क्षत्रिय बहुत बड़ा वर्ण धर्म है। तो अब जब क्षत्रियों पे आप बीती हो रही है, हर क्षेत्र में क्षत्रिय के साथ अन्याय किया जा रहा है। आप अभी देख लो मैडम, सबसे ज्यादा ईडी, सीआईडी जो भी केस दाखिल हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ क्षत्रियों पे हो रहे हैं। यदि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। 100 में से 80 अधिकारी जो करप्टेड है मैडम, तो कौन सा अधिकारी करप्टेड में पकड़ा जाएगा मालूम है? उसमें भी ये लोग क्षत्रिय ढूंढेंगे। इन्होंने पहले धर्म के नाम पे राजनीति की, पहले हिंदू मुस्लिम किया। मैडम, मैं आपको एक बहुत मासूम सवाल करता हूं। ये हिंदुत्व के नाम पे चलने वाली पार्टी मैडम, उन्होंने गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लिया मैडम। और आज देख लो, विश्व का सबसे बड़ा लघुमती मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में मैडम, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़े लघुमती मोर्चा। और मैडम आप देख लो, इनके पास वॉशिंग मशीन आ गई है, उसमें कोई भी आरोपी को डाल दो, फिर मोदी डिटर्जेंट पाउडर डाल दो, घुमा के उसको व्हाइट करके वो अब एकदम क्लियर कर देंगे। तो ये लोगों का जो सिस्टम है, मैं अभी भी कहता हूं, ये लोग को 100% ईवीएम मशीन पे 100% भरोसा है। आप देख लो, ये लोग जो इतनी दादागिरी कर रहे हैं, लुक्खागिरी कर रहे हैं मैडम, ये केवल ईवीएम पे जोर पे कर रहे हैं। अभी 100% ये लोग ने जो मुद्दा भटकाने का दुस्साहस जो किया है मैडम,
वो इनको बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये लोग स्मार्ट मीटर से धन भटकाना है। इतने बड़े बड़े कौभांड हो रहे हैं मैडम, डुप्लीकेट कलेक्टर भी निकल गए, डुप्लीकेट जज, डुप्लीकेट ऑर्डर, यानी ये लोग के राज्य में इतने सारे डुप्लीकेट पकड़े जा रहे हैं। तो ये लोग मुद्दा भटकाने के लिए जा दिल्ली कुत्ते को मार, ऐसा इश्यू में सबको लगा दो, बाद में क्षमा मांग लो। हिंदुस्तान की प्रजा तो ऐसे भी बोली है, दिल उदार है, तो बाद में क्षमा मांग लो कि हमारी गलती हो गई। फिर एक मुजरा करने वाले नेता को जैसे अल्पेश ठाकुर आ जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी में जो जाके बिन बुलाया मेहमान जो है, उसकी हालत तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या करी, वो वकील के तौर पे, प्रवक्ता के तौर पे आ जाएगा, तत्ववादी अवसरवादी। लेकिन क्षत्रिय समाज बहुत विशाल समाज है। हम जो छोटी मोटी पाखों में जो बटे हुए थे, जैसे हमारा कारड़िया समाज, काठी समाज, गरासदार समाज, जो हमारे 11 फाटे थे, वो अब एक मंच पे आ रहे हैं। और क्षत्रिय को तो तभी बदला लेने का मजा आता है जो अपमानित हो, और हमको बार बार अपमानित किया गया है। अब सवाल ये रहा, हम हमारी खुद की पार्टी बनाएंगे, मौका आने पे चौका मारेंगे। वो रणनीति सब क्षत्रिय महानुभाव बैठ के वो रणनीति की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे शंकर सिंह बापू भी अब एक्टिव हो गए हैं, वो 84 ईयर में एक्टिव हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे क्षत्रिय समाज के लोग अभी बंद दरवाजे पे रणनीति शुरू हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को उसू की भाषा में जवाब देने का पूरा हमने प्रण लिया हुआ है। और इनको चमत्कार तो अभी तालुका पंचायत, जिला पंचायत से जो खरीदारी हुई ना, तो हमको ये रणनीति मालूम पड़ गई कि ये लोगों ने जो नोटबंदी के अंदर पैसा पकड़ा था ना, वो केवल भजिए वाले को पकड़ा था, पर ये आपत्ति में अवसर पाने वाले लोग 30-30, 40-40% जो कमीशन खाया है ना, वो हजारों करोड़ इनके पास पार्टी फंड में पड़ा हुआ है। 2 नंबर का पैसा अभी सबसे ज्यादा यदि है तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास है, पार्टी के पास वो फंड है, उसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। तो इनके पैसे में इनका जवाब कैसे दिया जाए, उसके लिए सब क्षत्रिय लोग मिलके रणनीति बना रहे हैं। चलिए, क्षत्रिय समाज का रुख क्या रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन एक छोटा सा ट्रेलर हमने लोकसभा 2024 में देखा था, जब पूरा राजपूत समाज एक हो गया था और बहन बेटी का जिस तरह अपमान हुआ था, उस पर उन्होंने आवाज उठाई थी। भले ही रूपाला का टिकट कैंसिल उस वक्त नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले दिनों में क्षत्रिय समाज के साथ जिस तरह लगातार अन्याय हो रहा है, हो सकता है कि समाज कोई बड़ा निर्णय ले और उसका खामियाजा रूलिंग पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में उठाना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और साथ ही आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर दीजिए। ये सारी बातें हर एक व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।